ओए होए। सबसे पहले भाई सभी साथियों को रशिकारा पेज पे एक लंबे टाइम के बाद हाथ जोड़कर राम राम। काफी लंबे समय के बाद हम लाइव आए हैं। एक बार सभी साथियों से विनती है, सभी भाइयों को जुड़ने दो। विजय आचरा, मोहम्मद तालीम, विजयपाल, चांद सेपी, नवीन जाखड़, सभी साथी जितने प्यारे भाई रशिकारा पेज पे इस वक्त लाइव हैं, आप सभी साथियों से गुजारिश है साथ के साथ वीडियो को शेयर करते रहना ताकि सभी तक वीडियो पहुंच जाए। दोबारा से आप सभी के बीच में एक नई शुरुआत के साथ एक बार जुड़ो आप सब। शाबाश, 900 साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथियों को एक ही बात कहूंगा, जुड़ने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। पिछले डेढ़ महीने से अगर आप मेरी हिस्ट्री चेक करोगे 45 दिन से लगभग मैं थोड़ा दूर होके बैठ गया था सब चीजों से, यानी कि जो समाज सेवा, समाज से जुड़े हुए जितने काम, उन सब से दूर होके बैठ गया था। असामाजिक तत्व ज्यादा गंद फैलाने लग गए, उनके कारण आप दूर होकर बैठ गए। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है, एक बलात्कारी आदमी छाती पीट पीट कर न्यू कहने लग रहा था दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, दबदबे को कौन मिटा देगा। 2 दिन के अंदर उस दबदबे के तो पिछवाड़े में डंडा दे दिया है, और किसी ने नहीं, उसके अहंकार ने। ये पहलवान है, इन्होंने अच्छे अच्छों का दबदबा खत्म कर दिया। चुप इसलिए थे, समाज के कुछ तमाशवीन आदमी होते हैं जो बैठकर तमाशा देखा करें, तमाशा करया करें। उस तमाशे वाले देखने लग रहे थे, उनके लिए कदबेराना की फिल्म चल रही, उनको पता ही नहीं होता। जिस वक्त ये बनाया गया उसी वक्त इसको गिराने की भी तैयारी हो ली थी। साथ के साथ 1 घंटे बाद साक्षी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इतनी अच्छी थी, वास्तविकता में वो दिल को झकझोरने वाली थी। ओलंपियन एक बेटी मेडलिस्ट अपने जूते उतार कर रख के ये कहती है अपनी ऐसी तैसी करागी, ऐसी पहलवानी जहां इज्जत नहीं, जहां न्याय नहीं, क्या करना है ऐसी पहलवानी का। मैट शूज वहीं रख के, जिन मैट शूजों को पहनने से पहले चुचकारा जाता है, चली जाती है। वाहियात किस्म के प्राणी, असामाजिक तत्व, जातिवाद में बांटने वाले कीड़े, गंदी पैदाइश पोस्ट डाल रहे थे, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। शर्म की बात है भाई, ये जो दबदबे की बात करे, काम करो। इस बलात्कारी से इसको परोस के पहले अपनी बहन बेटी दो, और जब ये आपकी बहन बेटी के साथ कुछ गलत कर ले, नाजायज कर ले, ना तो उसकी शिकायत करना, ना इस पे उंगली उठाना, फिर कहना इस उम्र में ऐसे काम हुआ नेताजी, दबदबा तो आपका है। तब पूछेंगे कैसा दबदबा। शर्म की बात इस देश के लिए। जो एक बलात्कारी कीड़ा जिस पे चिल्ला चिल्ला के आरोप लगे, जिसको दिल्ली पुलिस ने बार बार बुलाया और दिल्ली पुलिस ने भी ये कहा हां आरोपी है, बोले उसका बाल बाका हो बता दियो। भाई साहब, बाल बाका नहीं, बाल तो पट जा, बाल तो पाया भी ना करे, टाइम लग जा रहा है। सत्ता के साथ जुड़ा हुआ इंसान है, और सत्ता के साथ जुड़कर अच्छे के पाप धुल जा है। उम्र बुढ़ी हो ली, दबदबे वाले टाइमर ये बात जाली। हम जूते चप्पल लेकर भागने वाले नहीं, हाँ मुंह पर जूते मारने वाले, हाँ पर क्या करा, जो या किसानी कौम है ना, या बेचारी थोड़ी लेट जागे है। लेट लतीफी के कारण जो नाजायज औलादे होती हैं वो इन चीजों का फायदा उठाती हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, जाति और धर्म में बट के लोग गलत आदमी को भी हीरो बना देते हैं।
इस आदमी का बैकग्राउंड चेक करियो, पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। अपने खुद के इसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, ये कहेगा मेरा बाप गैलड़ है, गंदा है। अरे जो इसका बेटा मर जाता अपने पिता को दोषी बता के, उस लोग को, घमंडी आदमी को आप लोग ये कहते हो इसका तो दबदबा है और दबदबा रहेगा। मतलब हर चीज का अंत होता है, हर बुराई का अंत होता है। समाज को जगाने के चक्कर में दुनिया भर की हमने गालियां खा ली। अच्छा, कुछ मेरे समाज के ऐसे आदमी हैं, स्पेशल नाम लेके कह रहा हूं भाई, कहना नहीं चाहता लेकिन नाम लेके कह रहा हूं, 3000 साथी लाइव देखा। आप सभी से गुजारिश, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सबसे पहले मेरा राजपूत समाज, आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूं, भावनाओं में मत बया करो मेरे भाइयों, आप और हम एक ही हैं। सरव समाज का मतलब सबके साथ जुड़ के चलना, सबसे समाज बनना। समाज यही होता है। जब गुगा मेडी के साथ जो भी गलत हुआ, हत्या हुई, अन्याय हुआ, जो कुछ भी हुआ, सबसे पहले पोस्ट डालने वाला, राजपूत समाज से भी पहले पोस्ट डालने वाला मैं था। चेक करो मेरी आईडी पर, अभी भी मिलेगी भाई। इस इंसान के साथ जो भी हुआ, गलत हुआ या अच्छा था या बुरा था, कोई दिक्कत नहीं, पर जिसने गलत किया, जिसने भी गलत किया, उनको जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा मिले। हाल फिलहाल में भी वो पोस्ट होगी। हद की बात यार, जाटों को गाली देने लग गए, फिर मुद्दे को फिर जाति में घुसा दिया। उसके बाद अब बात आती है वापिस यही बैकग्राउंड पे आ जाओ। कुछ टाइम से राजनीति के कारण जाट और राजपूत, स्पेशली राजस्थान की राजनीति के कारण, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बना के खड़े कर रखे हैं। रियलिटी में नहीं, जमीनी सतह पे नहीं, सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया पे। एक भाई कहने लग रहा है राजपूत समाज तेरा कब, मेरे तो सब समाज है भाई, आपका नहीं होगा, मेरे सब समाज है। मेरे लिए छाती अड़ागा हर एक भाई दिन रात खड़ा रहे है। मैं किसी समाज को गलत नहीं कहूंगा, ना कह सकता, ना मेरे को इस चीज का अधिकार, ना मैं इतना बड़ा। लेकिन जिस समाज से मैं आता हूं, मैं उस समाज का नहीं, मैं किसी भी समाज का अपमान नहीं सकता कभी भी। आज तक मैंने किसी समाज का अपमान नहीं किया है। हम जब ये बात कहते हैं, ये जो दबदबे वाली ये बात आ गई, मेरे कुछ राजपूत जो साथी हैं, वे क्या करते हैं, वे बिना सोचे समझे उस इंसान के फेवर में चले जा हैं। अगर दबदबे वाला जो आदमी वो राजपूत, उसकी सपोर्ट करो। भाई साहब, सबसे पहली जो इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, वो बलात्कार इसने राजपूत बेटी का ही किया था। हम न्याय और अन्याय के लिए लड़ते हैं, हम जाति देखकर नहीं लड़ते। सबसे पहले बलात्कार का जो इसके ऊपर आरोप लगा था, वो आरोप लगाने वाली राजपूत बेटी थी। बलात्कारी, चोर, गुंडा, बदमाश, इसकी कोई जाति नहीं होती। ना किसी की जाति देखकर ये मर्डर करते, बलात्कार करते, फिरौती मांगते। समझो इस बात को। अगर आपके लिए कोई गर्व की चीज है, महाराणा प्रताप है, वो आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, सबके लिए आदरणीय है। वो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन हमारे लिए आदरणीय। महाराजा सूरजमल है, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे लिए आदरणीय है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। सर्वशक्तिमान जो होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, ना वो किसी जाति से बंधा हुआ होता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, बाबा भीमराव अंबेडकर, ये हम सब के लिए आदरणीय है। इन्होंने जो कुछ किया वो हम सब हिंदुओं के लिए किया, हिंदुस्तानियों के लिए किया। अब बात सोचोगे, हिंदू और हिंदुस्तानियों में मुसलमान तो नहीं आए, आदिवासी मूल निवासी तो नहीं आए। हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तान का मतलब होता है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी आता था, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ये हमारे ही देश के हिस्से थे। अलग अलग समय पे हमारे से अलग चले गए। जब संपूर्ण इस पूरे इस तान वाले देशों को मिला दोगे, बांग्लादेश को मिला दोगे, नेपाल को मिला दोगे, उसको हिंदुस्तान कहा जाता था। वो बार बार उसके टुकड़े हो गए। इसीलिए मेरी जुबान पे आज भी इंडिया और भारत नहीं, हिंदुस्तान बोलता हूं मैं किसी भी स्पीच में। लोग कहेंगे हिंदुस्तान क्यों कह रहा तू? भाई साहब, हम जब नहीं थे, जब ये हिंदुस्तान था, आज आप और हम हैं, तब भी हिंदुस्तान है।
रही जाट राजपूत ब्राह्मण वाल्मीकि ये लड़ाइयां जो हैं, ये आप लोगों के अंदर आप जाति देखकर लड़ते हो, तो आपसे घटिया गंदा आदमी कोई भी नहीं है। कल अगर कोई जाट बलात्कारी हो गया तो हम उसके झंडे नहीं उठाओगे। वास्तविकता ये, हम झंडे नहीं उठाओगे उसके। हमारी कौम ऐसी है, सबसे पहले पंचायत करके न्यू कहेगी इसका होका पानी बंद करो, जात में के गेरो और साले का जूत मारो, गांव में नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं प्राउड फील करता हूं जिस समाज में मैं पैदा हो रहा हूं। मेरा समाज, बाहर का समाज उंगली उठाओ उससे पहले घीटी दाबने की हिम्मत रखे। इसीलिए आप लोगों को यह बात कह रहा हूं, जो गलत होता है, नाजायज होता है, बलात्कारी होता है, ठग डाकू चोर होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। उनके ऊपरी समाज ने मत तोड़ो, मत तोड़ो। तुमने घरा देना जाएगा क्यों कि मैं दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। 65 साल का बूढ़ा उम्र रह रही ना, और क्या मना दबदबा तो है। ठीक है, थोड़ा पॉलिटिक्स में है, 2 रुपया का जुगाड़ है। ये दबदबे तो खिंडे खिंडे अच्छा अच्छा के अंडे हैं। तेरे तो बड़े बड़े ना रहे, तेरा तो सौदा है कि मान पे भी तने दिख भी गया होगा। तेरी सरकार ने तेरे लात मार दी होगी। अरे तो थोड़ा और सामान दे। कई कुत्ते बिल्ली भोग रहे थे, हरियाणा में भी हो रहे हैं ये कई। ये जो जात के नाम पर जहर घोल कर मांग खा रहे हैं। मेरे तो रे भेजन लग रहा था, एक तो पोस्ट कटा गया ही, वो बात ही अरे शिकारा देखांगे क्या करेगा। थोड़ी बोली कौम से बिलोंग करते हैं, जागण में लेट हो जाए, जिस दिन जागी अलग में हाथ देगा बूझ लूंगा क्या करया करा। मरना पसंद है, उल्टा हटना नहीं। इस हमारे 1.5 महीने का अपने घर बैठा था, कुत्ते बिल्लियां देख लिया के भोकन लाग रहे, के कर रहे, के फिल्म चल रही। भाई साहब थोड़ी समाज की इज्जत करते हैं, समाज को जोड़ के रखना चाहते हैं, समाज के साथ जुड़ के चलना चाहते हैं, सर्व संपूर्ण समाज को गैल लेकर चलने की हिम्मत रखते हैं। नए जात जात खेल हम खेलागी, जात की बात करके हम भी वो बन जाएंगे। एक मेरा भाई आईडी का नाम बता दूं पहले तो, संजय राजपूत न्यू का है, बीकानेर जाटो। गाड़ लिख के फिर गाड़ तो मैं बोलता को ना थारी भाण, या नाम लिखा भाण का डूडी, बीकानेर की थी और तेरे जीजा मोहम्मद खान के साथ भागी, उसका छोरा हो रहा है, जाके पीड़िया गालिया। भाई साहब क्या जवाब दूं आपको मैं? जवाब तो मैंने इतना करड़ा देना हुआ है, फिर नू कहोगे छकारा भी जातिवाद की बात करने लग गया। तेरी भी बेबे आड़े दिल्ली दरबारा में लोटी रहा आरती पढ़ लिया था बाड़ है। क्यों मेरा मुंह खुलवाओ मेरे भाई, अपना काम कर लेने। तू इतने ज्ञान की ऐसी तैसी करने लाग रहा, आधा देश आधे की देश गैल भाज रहा है। किसका बाड़ बाका कर लिया तने? मतलब या चटनी बाजती दिखी और को के बाजा ही धरती बाजती। अगले आपस में खुश होंगे कर लिया होगा, अगले की सिरदर्दी मारी है के है भाई। तू कितनी आग न छठवा ले गया दिल्ली ते, आज भी सलवार पड़ी पा जाएंगी, 5-4 तो झाड़ू मार के देख लियो। इतना ज्ञान ना दे, इतने सूदे शरीफ नहीं है जितना सोच रहा है सोशल मीडिया मेरे भैया। आड़ा गलत और गंदा ना बोलना चाहते। लाल किले के चौकर दे के थोड़ा पानी चलिया करे ना, वो पानी उसमें गोते मार के देख लिए को 1.5 क्विंटल सलवार लेके आऊंगी थारी ठाले जाइए उनमें। बात की ऐसी तैसी करने लग रहा। तू मारते नहीं बताओगा किसका बात भरना के करना है। अरे मत अपने बापता में ऐसा टकर का बात कर। एकला आदमी हूं, आधे देश तो दुश्मनाई बांध कर घूमे जाऊं रोडा पे। हाल फिलहाल भी गाड़ी में बैठे हूं, आधे देश तो दुश्मनाई के बाद भी खुला घूमता है तेरा बाप है। जिसको ये पता है, सुबह ये बताया जाता है तेरी मौत आओगी आज जब भी खुल के प्रोग्राम में जाऊं। कड़ गया वो जुगड़ू ना थे, ज्ञान पे लड़ ला गिरा है। आज ये ना बेरा लाल किले का मैं बता दूंगा कड़ा दरवाजा है, कड़े के था। इतने उसकी जरूरत नहीं भाई, इतना शरीफ ना हूं। बस ये मान रहे समाज जुड़ जाता अच्छी बात से। ज्यादा मन मारा भी भर रहा इन चीजा तो भाई, कदे किसी चीज में वो बहम हो।
कौन किसके साथ भाग गया कि आधा देश भाजा है, भाज गए तो वे मतलब उनकी जात का नाम हो गया। कोई इंसान गलत और गंदा काम करे है, अरस शिकारा ने गंदा काम कर दिया तो उस काम को अरस शिकारा ने करे, मेरी कौम ने नहीं। और तन ने गंदा काम कर दिया तो इसका मतलब तेरी कौम ने नहीं कराया, तन ने कराया है। एक आदमी के ऊपर है ना पूरी कौम को बदनाम नहीं करते। और भाई साहब बूंदे बोलने की तो बात, या बूंदे बोलने में तो मैं पीएचडी कर रहा हूं। एंडी बात बता दूं, मेरे तो गंदा बोलना भी नहीं आता होगा किसी ने, मैं तो शरीफ बोल लूं जब भी नू लाग यार लोग ना गाली दे तो बराता शरीफ मान मर्यादा जो है ना कायम रहने दे, इज्जत बची रहेगी। ये इज्जत उछाला हम तो फिर एक काम कर ले, तेरे समाज के जो तुर्रम खाओ जिन बढ़िया मानता हूं सारे ने इकट्ठे कर ले एक दिन, ठीक है। और इकट्ठे कर कहा मैं अशमी 1 लाख अच्छे पाइट दूंगा सारे के घरा बैठा दूंगा। बड़ा है आड़ा ज्ञानी यार, इज्जत करने लग रहे, इज्जत हजम करवा लो अच्छा रहेगा। सीधी सी बात एक है भाई, जो भी 4000 आदमी आप साथी लाइव देख रहे हो, सबसे पहली बात यह है सर्व समाज की मैं इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। कुछ नहीं दरियाबत्ती सी इतिहास न कुरेड़न में रूस में, ठीक है। शांति की और अच्छी बात यह है बनाकर रखेंगे उतना क्या मिल रहेगा। पहले क्या होया क्यों होया उन बातों में कोई फायदा नहीं है। फिलहाल जो गंद चल रहा उसको संभाल ले, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और फिलहाल जो गंद उसको संभालना चाहते हैं, एक जो मेन बात जो आप लोगों को बताना चाहता था, 1.5 महीने तो अपने घर बैठा हूं भाई। कुछ आदमी ने कहा हरते झकारा का चंदे तो घर चल रहा, घर रुपये खा, 20 छोरी ब्याली 1.5 महीने में, एक भी पोस्ट नहीं डाली, एक भी आदमी पर रुपया नहीं मांगया। इवनियों कहोगे हमने के बेरा कड़ा ब्याई है, पोस्ट डालना न तम नाटो। आरती तुमने न्यू बताऊं क्यों कर कड़ा ब्याई है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं आप सभी साथियों को, जितना जो भी अच्छा कार्य वो दिखाना किस मारे जरूरी है। 20 छोरी अपने घर तक ब्याई, किसी ने जान पाटी ना को मानने। मैं ये नहीं कहता मानो, मानने भी नहीं, मुझे पता है। मेरा आप सबसे सिर्फ इतना कहना है, दोबारा फिर से जो भी किसी को मदद की जरूरत होगी, किसी गरीब बहन बेटी की, दोबारा फिर से हम तैयार हैं। नया साल 2024 आने लग रहा है, नई चीजों की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। इसीलिए आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, जो भी साथी हमारे साथ इस काम में शामिल होना चाहता हो, जो पहले जुड़े हुए थे, दोबारा फिर से मदद लेने वाले भी और मदद देने वाले भी, उन सभी साथियों को दोबारा से नंबर बताता हूं भाई। हमारा जो फोन नंबर होगा वो बताता हूं, हमारा जो फोन पे गूगल पे एटीएम सब क्यों चल रहा है वो बताता हूं। कल फिर तो दोबारा से तैयारी है, दोबारा तो जोश के साथ मदद करांगे। आप सभी साथियों की जरूरत है, आप और हम मिलकर समाज न बदल सका। हाँ बाकी अंत न्यू संवाद लेने, संवाद ते न्यारा कुछ नहीं। जो फोन नंबर वो लिख लियो सारे भाई, 839 88 88 901 839 88 88 901। ये नंबर है अपना। फोन पे, गूगल पे, कॉलिंग इसी पर व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे जितने जो भी साथी हैं, जो भी साथी जिस प्रकार के सहयोग में शामिल होना चाहते हैं, वे इस नंबर पर संपर्क कर लियो। दूसरी बात, कति छाती ठोक के एक बात कहने लग रहा हूं भाई, जितने 2 नंबर का काम करने वाले हूं, किसी भी प्रकार के 2 नंबर का काम करते हो, को टैक्स बचानिया हो, किसी का मोटा काम हो, किसी का दारू का काम हो, को मैच खेलनिया हो, यानी कि जितने भी 2 नंबर के काम करो हो भाई, आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप लोग इन चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास करो हो कि भाई कि तो 2 रुपये लाओगे तो परमात्मा थारी सुनेगा। तो मेरा मानना यो है भाई, ये जो 839 वाला नंबर, इस पर संपर्क कर लियो। जो 2 नंबर के काम करने वाले साथी हैं भाई, थारे से जोटा लागता हो, जिसका नुकसान होने वाले भैया तो नहीं कहता, जिसको जोटा लागता हो 2 रुपया का, वो किसी भी प्रकार का 2 नंबर का काम करते हो, थोड़ा थोड़ा दान भी करते रहा रो। उन दान तक किसी न किसी बाण बेटी का घर बसेगा, और घर बसे कारण तुम न दुआ देंगे, इससे बड़ा कुछ नहीं है भाई।
सर्व समाज सबसे बन रहा है, ये आज बूंद में जात पात में कुछ नहीं धरिया। और इतने मीठे हम साक होने भाई, घना इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है। मैं सब न जोड़ कर चलूं, सबकी इज्जत करूं हूं। मेरा इतिहास भी उठा के देखोगे तो सर्व समाज की बहन बेटियों के लिए हम खड़े रहे हैं, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। इंसानियत से ज्यादा मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को नहीं मानता। इंसानियत के नाते मैं सबकी इज्जत करता हूं। कोई पगड़ी वाला हो, या कोई खंडके वाला हो, या कोई टोपी वाला हो, ठीक है। कोई इस्लाम हो, कोई हिंदू हो, या कोई सिख हो, कोई किसी भी धर्म, किसी भी जात मजहब से हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे सब भाई हैं, मेरे लिए सब हिंदुस्तानी है, मेरे लिए सब खड़े होने वाले हैं। चाहे ना भी खड़े होने वाले हों, टांग खींचने वाले तो हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता मैं अपनी तरफ से 100% दूं। मेरे नंबर को दोबारा से चालू कर दिया गया है, और सबके फोन एक साथ सुन नहीं पावांगे। आप लोगों के फोन अभी बाजने शुरू हो गए, इसीलिए इसी नंबर के व्हाट्सएप पर जो भाई जिस प्रकार के सहयोग के लिए तैयार हो वो मैसेज करना। और 50-100 ऐसे साथी चाहिए जो एक महीने में एक लड़की की जिम्मेदारी ले ले, क्योंकि कम तक कम मैंने मानू एक महीने में 100 छोरी दे ब्यावा, काम को और तरीके से आगे बढ़ावा। अब एक महीने में 100 ही से भाई मिल जाए जो न्यू कह दे भाई एक छोरी आए भी ना हम ब्याह करेंगे। 100 ऐसे साथियों की टीम हो जाती है तो फिर चंदे पंदे लेने की जरूरत ना पड़े। उन 100 साथियों तक संपर्क कराया करेंगे, आए भी नेक के ब्याह जाएंगे। एक आदमी के नाम की एक महीने में ब्याही गई तो 100 होगी, अगले महीने दूसरे 100, अगले महीने फिर वही 100। ऐसा ही समाज जागरूक होता है अच्छे कामों के दिखावे से। यही छोटा संदेश आप लोगों के लिए था। गलती से आक्रोश में आकर पहले ही बताता हूं, मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई होया करे, वही हाथ बातें सुनकर मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। क्योंकि हमारे गिरेबान में गले में हाथ डाल के हमें ललकारने की कोशिश ना करें। ना तो हम फेसबुक के गुंडे हैं, ना फेसबुक पे हम किसी की जात पात उतारना चाहते। जमीन पा कर मिल लो, ऐसी कोई भड़क है किसी का, कोई ज्ञानी बन रहा, विद्वान बन रहा, और क्या मैं कहे हमारी जात, हमारे धर्म के मजहब किसी चीज के बारे में क्या मैं भी कहे भाई थारे सिर झुका कर थारी बात सुनाएंगे, हर एक बात का जवाब देंगे, थारा पेटा भराएंगे। यो ये है। और बाकी भाई 20 का रिचार्ज करागी फेसबुक पर क्यों होने के लिए आईडी बनाकर करोगे तो वे चीजें गलत है, व्यर्थ है, वही आते हैं, वे समाज को तोड़ने का काम करती है। आप सभी साथियों ने मेरे को इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते रहेंगे, अब कुछ न कुछ मदद, कुछ न कुछ एक्टिविटी दोबारा से करते रहेंगे नए जोश के साथ दोबारा से आप सभी साथियों के बीच में। तब तक के लिए हर्ष चिक्कारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।